हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस राइटर के लेक्चर नंबर 5 में व्यू टैब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लासेस में हमने आप सभी को एडिट मेन्यू बार के बारे में बात किया था, जिसमें एक एक ऑप्शन को क्लियर किया गया है और आप सभी ने एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये लिब्रे ऑफिस जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट किया गया है, जिसमें ट्रिपल सी एंड ओ लेवल की के लिए इस स्पेशल सिलेबस में आता है। ये काफी सारे बच्चे लिब्रे ऑफिस के जो क्लासेस हैं वो ढूंढ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको इसके माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से नॉलेज मिल रही है। तो आज की क्लासेस में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस के व्यू मेन्यू बार के बात करेंगे। आप सभी इसको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और उसके एक एक ऑप्शन को तैयार करिए। तो आइए चलते हैं हम एडिट मेन्यू बार में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम व्यू मेन्यू बार में चलते हैं। ये हमारी स्क्रीन पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर का व्यू मेन्यू बार शो कर रहा है, जिसमें नॉर्मल, वेब, यूजर इंटरफेस, टूल बार, तमाम सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। हम एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले हम किसी भी ऑप्शंस को क्लियर करने से पहले हमें इस पेज पर मैटर्स चाहिए होता है। आइए, पिछले क्लासेस में भी हमने आपको बताया था कि अगर राइटर में अगर आपको रैंडमली वर्ड चाहिए होता है, मैटर्स चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? DT प्लस F3 बटन। तो यहाँ पे हमने DT प्लस F3 प्रेस किया और हमारे स्क्रीन पर रैंडमली इतने सारे वर्ड्स आ गए हैं। इन सभी वर्ड्स को आप देख रहे हैं। अब हम इसमें एक एक ऑप्शंस को क्लियर करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है, इसको थोड़ी हम इसकी साइज बड़ा कर सकते हैं, 20 कर देते हैं। हाँ, और आप देख रहे हैं तो ये हमारा जो व्यू मेन्यू बार है, व्यू मेन्यू बार का मतलब होता है कि व्यू मीन्स होता है देखना। अलग अलग फॉर्मेट में किसी भी चीजों को देखने के लिए व्यू मेन्यू बार का इस्तेमाल किया जाता है। पहला हमारा है नॉर्मल। तो स्टूडेंट, नॉर्मल का मतलब होता है कि जिस तरीके से आपको अभी ये स्क्रीन दिख रही है लिब्रे ऑफिस राइटर की, ये वैसे ही नॉर्मल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको जो है वेब फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, तो आप इसको वेब पे टैप करिए। इससे क्या होगा कि जितनी सारी आपकी मैटर्स होंगे वो पूरे एक स्क्रीन पे दिखने लगेगा और पूरे फुल स्क्रीन में दिखने लगेगा। जैसे कि अगर आपने अगर मैटर इसमें, और दूसरी सबसे अच्छी बात, और यहाँ पे देखिए, अभी आप यहाँ पे गए, नॉर्मल मोड में करिए, इसको थोड़ा सेलेक्ट ऑल करिए, एडिट में जाएंगे, हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहां से इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम इसको पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट पेस्ट करते हैं, आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल भी किया, सॉरी, कंट्रोल भी, आप देख रहे हैं अभी हमारा जो है ये इतने सारे मैटर आपकी स्क्रीन पे आ गए। और इसमें दो चीजों को समझना होगा कि अभी हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में अगर हमारा मैटर शो कर रहा है, मींस पेज शो कर रहा है, तो हमारा स्क्रॉल बार आपका वर्टिकली शो कर रहा है। इधर से हम इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं। जैसे ही हम व्यू मेन्यू बार में गए और जाके यहाँ पे वेब पे क्लिक किए, तो देखिए आपका हमारा ये स्क्रीन जो है हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत सारा, मतलब 3 पेज का मैटर हमारे एक पेज में शो कर रहा है। और ये देखिए, मात्र हम एक बार स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारा मैटर पूरा का पूरा शो कर रहा है। पूरा का पूरा वो एक ही पेज दिखा रहे हैं। 1740 वर्ड, 9210 कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही जाकर के स्टूडेंट आप इसको नॉर्मल फॉर्मेट में करते हैं, तो ऑलरेडी ये पूरे 4 पेज में शो कर रहा है और हम इसको कर पा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये ऑप्शन आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगला हमारा है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मली जो भी इंटरफेस होता है, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये सब आपको शो कर रहा होता है। तो जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो ये स्टैंडर्ड टूल बार यानी स्टैंडर्ड मोड में ये ओपन हो जाता है, जिसमें से जो जरूरी
टूल्स होते हैं वो आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस चाहते हैं कि आप इसको अलग अलग मोड में अलग अलग टूल्स बार को शो कराएं और उससे का इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड टूल बार में आएंगे। आइए हम यहां पे फिर से व्यू में जाते हैं और यहां पे यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। यूजर इंटरफेस ऑप्शन के द्वारा आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो अभी जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, आपको चाहिए, नेक्स्ट आपको दिया है टैब्ड, टैब्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही आपने टैब पे क्लिक किया और यहाँ पे अप्लाई राइटर पे क्लिक किया, तो देखिए आपको ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी। अप्लाई राइटर पे क्लिक किया आपने, देखिए आपकी स्क्रीन पर टैब्ड ऑप्शन ओपन हो जाता है। मतलब आपको मेन्यू बार दोबारा यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब्ड में टैब्ड ऑप्शन शो करने लगता है, टैब्ड बार शो करने लगता है। और दोबारा स्टूडेंट जब आप इसको सिंगल टूल बार पे जाते हैं, अगर आप चाहते हैं सिंगल टूल बार हमारी स्क्रीन पर शो करे, तो आप इसको जाकर अप्लाई करते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे स्क्रीन पर एक सिर्फ टूल बार शो कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड टूल बार वगैरह नहीं शो कर रहा, सिर्फ एक टूल बार और मेन्यू बार शो कर रहा है। और यदि स्टूडेंट्स आप इसमें साइड बार शो कराना चाहते हैं, साइड बार पर शो किए और अप्लाई टू राइटर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे साइड बार में इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहे हैं। इसमें जो भी हेडिंग वेडिंग लेना चाहते हैं आप इसको यहां से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे और इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट देख रहा है टैब्ड कॉम्पैक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो स्क्रीन पे आपका टैब्ड कॉम्पैक्ट आए, तो इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करके आप इसको अप्लाई टू राइटर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका मेन्यू बार गायब हो गया, जो आपका नॉर्मल मेन्यू बार फॉर्मेट शो कर रहा था, जो स्टैंडर्ड मेन्यू बार शो कर रहा था, और ये टैब्ड ऑप्शन टैब्ड का मेन्यू बार शो कर रहा है। आप इसके द्वारा आप इसका इस्तेमाल करके और आप इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट, इसमें क्लिक करिए और इसको अप्लाई टू राइटर पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपका जो है टैब्ड और स्टैंडर्ड टूल बार दोनों गायब हो गया स्क्रीन से, और सिर्फ आपको ग्रुप में एक ग्रुप है जिसमें आपको मेन जो मुख्य ऑप्शंस जो दिए गए मॉडिफिकेशन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए वर्ड को, इमेज को, टेक्स्ट को, तो यहाँ पे स्क्रीन पर हमारे शो कर रहा है। अगला है कंट्रेक्चुअल। कंट्रेक्चुअल जो है सिंगल, कंट्रेक्चुअल सिंगल पे क्लिक करते हैं और अप्लाई टू और राइटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंपल कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे टाइटल बार भी दे रहा है, हमारा सारा मेन्यू बार भी शो कर रहा है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि ये जो भी ग्रुप बार हमारा ग्रुप बार जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बार शो कर रहा था वहां से हट गया और हमारा नॉर्मल फिर से मेन्यू बार शो कर रहा है। आइए अब फिर से स्टैंडर्ड टूल बार पे आप क्लिक करिए और अप्लाई टू राइटर पे क्लिक करेंगे, तो जो भी हमारा यहाँ पे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो ऑप्शंस होते हैं ये सारे ऑप्शन इसमें शो करने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन हमारा है व्यू मेन्यू बार का टूल बार्स। टूल बार्स पे आप क्लिक करेंगे और आपके स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक दिए गए। जैसे हमने यहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक कर दिया, फिर हम व्यू मेन्यू बार पे गए और यहाँ पे टूल बार पे गए और यहाँ पे इमेज हमने लोगो पे कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप जब इस पे देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार शो कर रहा है, यहाँ पे जो है ये आपका जो है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार शो, ड्राइंग का आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ड्राइंग का ड्राइंग बार शो कर रहा है। इसमें आपको 4 दिख रहे हैं, ड्राइंग, फॉर्मेटिंग, लोगो, स्टैंडर्ड, ये सब दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से हमारा ये ड्राइंग बार हट जाए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे टूल बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्राइंग पे टाइप हटा देंगे। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं नीचे से ड्राइंग बार का कंप्लीट हो गया, यहाँ से हट गया। उसी तरीके से आप जिसको भी चाहते हैं, जिस बार को भी आप शो कराना चाहते हैं, लोगो पे क्लिक करेंगे या फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऊपर से फॉर्मेटिंग बार हमारा हाइड हो गया। तो जिस भी बार को आप चाहते हैं, जिसको भी जितना ज्यादा यूज करना है, उस बार को हम यहाँ पे चेक कर देंगे, वो हमारे स्क्रीन के मेन स्क्रीन पे, विंडो स्क्रीन पे शो करने लगेगा। आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये इस हमारा ऑप्शन व्यू मेन्यू बार का यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि हम यहाँ पे टूल बार पे जाएंगे और अगर हमको ड्राइंग की ज्यादा जरूरत है तो हम ड्राइंग को यहाँ पे शो करा लेंगे, अगर नहीं जरूरत है तो हम यहाँ पे इसको व्यू मेन्यू बार में जा करके और यहाँ से हम इसको हाइड कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग बार को हम ज्यादा यूज करते हैं तो फॉर्मेटिंग बार को ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो इसी तरीके से अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं, वो नहीं शो कर रहा होता, किसी कंप्यूटर में शो कर रहा होता है, किसी में नहीं शो कर रहा होता है, तो आप यहां से जाकर के शो और हाइड कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा है स्टेटस बार। स्टूडेंट स्टेटस बार पे चेक करेंगे, स्टेटस बार देखिए हमारा शो कर रहा होता है, और जैसे ही आप इसको हाइड और शो कराना चाहते हैं, इसको तो हमारा स्टेटस बार यहां से गायब हो जाता है। तो स्टेटस बार को शो और हाइड कराने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए व्यू पे गए और यहाँ पे जैसे हम स्टेटस बार पे टाइप करते हैं, देखिए यहाँ से स्टेटस बार हमारा गायब हो जाता है। स्टेटस बार आप लोगों को पता है कि जो है हमारा जो है स्टैंडर्ड टूल बार जो हमारा होता है, और स्टैंडर्ड टूल बार हमारा टाइटल बार होता है, और सर्च बार के ऊपर जो हमारे शो कर रहा होता है। सर्च बार के ऊपर आपका हमारा क्या है, स्टेटस बार शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे जिसमें हमारा पेज की संख्या शो करता रहता है, हमारे जो है इसकी साइज कितनी होती है, जूम कितना है, बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज लिए हैं, कितने वर्ड हमने टाइप किए, कितने कैरेक्टर है, ये सारा हमारा स्टेटस बार के अंतर्गत शो कर रहा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम हाइड नहीं कर सकते। अगला हमारा रूलर्स। स्टूडेंट्स रूलर्स का मतलब क्या होता है? रूलर्स हमारे पेज के, जो भी हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज होता है, उसकी साइज को पता करता है कि कितने मार्जिन एरिया, जैसे हम अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहे हैं कितने मार्जिन है, मतलब यहाँ से आप कितने मार्जिन से इतने बीच के में है। तो इनको अगर आप शो कराना चाहते हैं तो व्यू मेन्यू बार में जाएंगे और रूलर्स पे क्लिक करेंगे, और रूलर्स में हमारा ये अभी हमारा वर्ड देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा रूलर्स हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल हमारा रूलर शो कर रहा है, उसको हम वर्टिकल कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, वर्टिकली हमारा ये शो करने लगा है। ये देखिए साइड से आ गया, अभी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वर्टिकल पे हमने क्लिक किया, वर्टिकल वाला भी हमारा यहाँ पे शो करने लगा। आप देख पा रहे हैं, अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो ये अपना यहाँ से नहीं शो करेगा। अभी हम इसमें जाएंगे और इसको भी हम यहाँ से कर देंगे तो ये भी हमारा हाइड हो जाएगा। तो आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रूलर को आप यहाँ से हाइड और शो करा सकते हैं। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पे जाइए, स्क्रॉल बार आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों का दोनों शो कर रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप व्यू मेन्यू बार में जाएंगे और व्यू मेन्यू बार में जा करके और आप यहाँ पे स्क्रॉल बार पे क्लिक करिए, तो ये अभी आपका वर्टिकली नहीं शो कर रहा है, वर्टिकली शो रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें इसको जूम करना पड़ेगा। आइए हम यहाँ से जूम करते हैं पेज को। जैसे ही हमने जूम किया, देखिए स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर ये वर्टिकल भी शो करने लगा हमारा स्क्रॉल बार, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी शो करने लगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि सर ये तो हमारा ऑलरेडी दोनों सेलेक्टेड है, लेकिन फिर भी ये शो नहीं कर रहा। तो जब आप उसको पेज को जूम करेंगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों स्क्रॉल बार आपका शो करने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर ग्रिड एंड हेल्पलाइंस। ग्रिड का मतलब होता है कि इसको समझने के लिए आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे तो आपकी स्क्रीन पर जो भी एक लाइनिंग है उसमें छोटा छोटा दिख रहा है। अगर आप उसको बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो हमें एक इमेज इंसर्ट करना होगा, और वो आपको इसमें अच्छे समझ में आएगा। व्यू में गए, हम इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट मेनू टाइप से हम एक इमेज में जाएंगे और एक इमेज इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हमारे इमेज इंसर्ट करते हैं, ये देखिए हमारे स्क्रीन पर आ गया। अब ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हमने देखिए, ये जो एरिया है ये ग्रिड का मतलब, ये जो लाइन दिख रही है देखिए ये ग्रिड लाइन है। ये ग्रिड लाइन है कि हम हमारा इस यहां से इस साइज के इतने ग्रिड लाइन पे हमारा इमेज सेट हो रहा है। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, ये इमेज सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन एरिया हमें जरूर बता रहा है। तो इसी तरीके से आप इमेज को इंसर्ट कराएंगे और कितने ग्रिड, देखिए यहाँ पे ये कितने ग्रिड पे हमारा शो कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रिड लाइन जो है, ग्रिड लाइन अगर हमें समझना है तो हम टेक्स्ट के बीच में जब हम कोई इमेज लेके आते हैं तब जाकर के बड़े आसानी से हमको ये शो करता है। आइए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारा ये इमेज, तो ये इमेज हमारा शो नहीं कर रहा। अब हम इसमें जाते हैं, ये इमेज शो क्यों नहीं कर रहा है, ये भी चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर इमेज आपका शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप व्यू मेन्यू बार में जाकर के और जैसे ही इमेज एंड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा इमेज का ऑप्शन भी शो करने लगेगा। ये व्यू मेन्यू बार में हर चीज को आप शो करा सकते हैं, और आप इसको जो है शो कराने के बाद आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आइए, तो ये ग्रिड लाइन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका जो है फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स देखिए, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग मार्क्स दिया आपको ऑलरेडी बेहतर तरीके से, आपको गाइडलाइन भी शो कर रहा है और फॉर्मेटिंग भी शो कर रहा है। अगर हम इसमें जो है तो इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा, जब भी हम पैराग्राफ वगैरह तैयार करते हैं तो हमें नीचे आएंगे, सबसे पहले सबसे नीचे आएंगे, और जब भी हमको ये फॉर्मेटिंग बार को समझना होगा तो हम ऐसे व्यू में जाएंगे, और अब हम जब फॉर्मेटिंग देंगे तो ये हमें बताता है कि हमारी जो लास्ट लाइन है, ज्यादातर ये पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है, अगली कहाँ से शुरू हो रही है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मेटिंग बार का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमें पता चल पाता है कि ये कौन सा, कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा शो करने लगता है। टेक्स्ट बाउंड्रीज क्या है, टेक्स्ट बाउंड्रीज कंट्रोल प्लस ए किया, हम कुछ मैटर यहाँ से डिलीट करते हैं, एक पेज हो गया हमारा, दोबारा हम DT प्लस F3 प्रेस करते हैं, हमारे स्क्रीन पर मैटर आ गया। टेक्स्ट बाउंड्रीज, ज्यादातर बाउंड्रीज का मतलब होता है कि अगर सिंपल सी भाषा में आपने कोई जमीन खरीद लिया, चाहे आपका कोई एरिया है, तो उसको आपने बाउंड्री दे दिया, ठीक है। तो इसमें कौन सी बाउंड्री देना है भैया, आइए बताते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स आपको बाउंड्री देने के लिए, अभी तो आपको ब्लैंक ब्लैंक सब कुछ दिख रहा है, अच्छा अच्छा, लेकिन बाउंड्री क्या है, जैसे व्यू मेनू बार में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बाउंड्री पे टाइप करें, देखिए आपके इस साइड में भी आपको बाउंड्रीज आ गई, यहां भी बाउंड्री आ गई, मतलब ये हमें बता रहा है कि आपकी जो बाउंड्री यहीं तक है, अब इसके आगे आप जाएंगे तो आपका मैटर टाइप नहीं होगा, ठीक है। और उसके नीचे का जो एरिया होता है वो मार्जिन एरिया होता है, ठीक है, उसको मार्जिन एरिया कहते हैं। जब प्रिंट आप करेंगे तो आपका जो है मैटर इसी के अंतर्गत आएगा, तो आप इसको शो करा करके जान सकते हैं कि हमारा जो है मुख्य जो टाइपिंग का एरिया है, चाहे वर्क करने का जो एरिया है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में इतना ही है। तो अगर आप इसको शो कराएंगे तो आपको पता रहेगा, नहीं शो किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक वर्ड हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो ये टेक्स्ट बाउंड्री हमारा है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट टेबल बाउंड्रीज। टेबल बाउंड्रीज पे आप जाएंगे, टेबल बाउंड्रीज अगर कोई टेबल वगैरह आपने इंसर्ट कराया है तो इसके लिए टेबल बाउंड्रीज भी हमारी आ जाएगी। इसके पेज पर कोई टेबल इंसर्ट कराया है तो इसके लिए हम इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट में जाकर के हम टेबल इंसर्ट कराते हैं। आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं, इंसर्ट में टेबल, टेबल आप जाएंगे, टेबल इंसर्ट कराएंगे और हमारे स्क्रीन पर जो है ये आपका टेबल यहाँ पे दिया रहा है। तब कोई आप इंसर्ट टेबल करिए, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, हमने 5 इसको कर दिया और 5 इसको कर दिया, हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, देखिए टेबल आ गया। और जैसे ही हम इसमें व्यू मेन्यू बार में जाएंगे और मेन्यू बार में जाकर टेबल बाउंड्री अगर शो कराएंगे तो हमारा शो करेगा, बिल्कुल ये बिल्कुल एक पेज का जब रहेगा तो टेबल बाउंड्री हमारी शो करेगी। लेकिन जब भी हम किसी एक पेज में छोटा सा अगर टेबल इंसर्ट कराएंगे तो ये शो नहीं करेगा, ठीक। और ठीक, और इसी तरीके से जैसे हमने वर्ड का टेक्स्ट बाउंड्री जैसे शो किया था, तो इस तरह से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इमेज एंड चार्ट। जैसा कि अभी आपने देखा था कि अगर इमेज एंड चार्ट को अगर आप शो और हाइड कर देते हैं तो अगर आपकी स्क्रीन पर अगर आपने इसको एक बार और फिर से क्लियर कर देता हूं कि इसको आपने हटा दिया और आप कोई इमेज लेते हैं, तो इमेज लेना चाहते हैं तो आप इसको इमेज में जाइए और कोई आप इमेज ले लीजिए, इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। तो देखिए इमेज आपने इंसर्ट तो कर लिया लेकिन इमेज शो नहीं कर रहा है, उसका एरिया शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इमेज शो करें तो इसके लिए आप इमेज एंड चार्ट्स पे क्लिक कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा इमेज यहाँ पे शो करने लगेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शो व्हाइट स्पेस। इसका मतलब क्या होता है आइए हम आपको बताते हैं। आपके स्क्रीन पे जो आपने मैटर टाइप किया है तो उस मैटर को आप ये जो ऊपर का एरिया है शो बाउंड्री, शो व्हाइट बोर्ड यहाँ पे दिया ना, शो व्हाइट स्पेस, ये जो हमारा व्हाइट स्पेस दिया है इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप गए और यहाँ पे जाकर के शो व्हाइट्स पे क्लिक कर दिए, देखिए ऊपर का जो इतना व्हाइट स्पेस है यहाँ से हमारा पूरा का पूरा हाइड हो गया है, ठीक है। और उसको वापस अगर लाना चाहते हैं तो फिर से व्यू में जाएंगे और शो व्हाइट स्पेस पे टैप कर देते हैं तो हमारा वो स्क्रीन व्हाइट स्पेस एरिया शो करने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन, सो गाइस यहाँ पे जब कोई ट्रैक चेंज हम देते हैं तो उसको शो और हाइड कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हमें एडिट मेन्यू बार में जाना होगा। एडिट मेन्यू बार में हम गए और यहाँ पे जा करके अगर हमने ट्रैक चेंज पे क्लिक किया और यहाँ से प्रोटेक्ट किया हमने, यहाँ पे कोई पासवर्ड दे दीजिए और इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे जाके कुछ भी जब भी हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये दिख रहा है। जैसा कि पिछले
क्लासेस में हमने आपको इस बताया था। अब इस चेंजेस को अगर हमें देखना है तो हम व्यू मेन्यू बार में जाएंगे और इसको जब यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रैक चेंज हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या चेंजेस किया गया है। और अगर उसमें मुझे देखना होगा, अगर हमें देखना होगा तो हम यहाँ पे शो ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे। तो ये भी बहुत इजी ऑप्शन है जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मतलब जो भी आप बदलाव किए रहे होंगे वो सारा व्यू मेन्यू बार के द्वारा हम शो और हाइड करा सकते हैं। ज्यादातर इसमें ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं, आप तभी से देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। अगला हमारा ऑप्शन है कमेंट। कमेंट अगर आप दिए हैं, अगर कमेंट को भी शो और हाइड कराने के लिए अगर आप जो एडिट मेन्यू बार में गए और यहां से एडिट में जाए स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन हमारा कमेंट्स है। कमेंट के अंतर्गत हम कोई भी जब कमेंट दिए गए रहते हैं राइटर के अंतर्गत तो उस कमेंट को अगर हमें शो और हाइड कराना होता है तो हम व्यू मेन्यू बार में शो और हाइड करा सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, इंसर्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम कोई वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके और हम अगर कोई भी कमेंट यहाँ से देते हैं, अगर कोई जैसे ही हम कोई कमेंट देते हैं, यहाँ पे कमेंट ऑप्शन आपका ये रहा, कमेंट देते हैं तो जैसे ही आप कमेंट देते हैं तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करिएगा। जैसे यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है, राम इज अ गुड बॉय, कुछ भी आपने दिया, तो इसको आप अगर शो और हाइड कराना चाहते हैं तो इसके लिए व्यू मेन्यू बार में जाइए और यहाँ से आपको शो और हाइड करा सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है रिजॉल्व कमेंट। इस पर अगर क्लिक करेंगे रिजॉल्व कमेंट पे तो जो भी हमारा दिया गया कमेंट है, जैसे हम यहाँ पे शो किया गया जो हमारा कमेंट है, तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे और इसको रिजॉल्व कमेंट के द्वारा हम इसको दिए गए कमेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो और हाइड करा सकते हैं, ठीक है। अगला है ऑप्शन हमारा फील्ड शेडिंग। फील्ड शेडिंग का मतलब होता है, फील्ड शेडिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं भी हमने कोई यहाँ पे गए, कोई भी हमने यहाँ पे गए व्यू में और इसके लिए हम इंसर्ट में गए और यहाँ पे जा करके पेज नंबर फील्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने कोई भी डेट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे डेट आ गया, जैसे आपको डेट दिख रहा है स्क्रीन पे 15/8/2025। अब यहाँ पे हम व्यू में जाके और दोबारा हम इसको फील्ड शेडिंग पे क्लिक करते हैं। तो अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स और फील्ड में जाकर के हमने यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट से जाकर जैसे ही हमने डेट दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने फील्ड से जाकर के हमने डेट पे क्लिक किया, हमारा डेट आ गया। अब इसमें हम एक और डेट, तो फील्ड यहाँ पे व्यू में जा करके और हमको फील्ड शेडिंग ऑप्शन को समझाने के लिए मुझे एक और यहाँ पे वर्ड टाइप करना, एक और डेट टाइप करना है। जैसे हमने फिर से 15/8 और 25 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब ऐसे जब हमने टाइप कर दिया तो आपको बिल्कुल भी दिखाई समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फील्ड सेटिंग के द्वारा डेट आया है और कौन सा आपने टाइप किया है। तो इन चीजों को जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम व्यू मेन्यू बार में जाएंगे और व्यू मेन्यू बार से जा करके जैसे ही हम फील्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे शो करने लगेगा। तो जो सेटिंग शो कर रहा है वो हमारा फील्ड सेटिंग के द्वारा लाया हुआ डेट है और जो नहीं कर रहा है वो हमारा टाइप किया हुआ डेट है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला हमारा है फील्ड नेम, और आप फील्ड नेम पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ये बताता है कि फील्ड नेम का मतलब ये डेट है और ये बता रहा है कि कौन सा फील्ड है, तो ये डेट फील्ड है, यहाँ पे उसका नाम शो करता है। क्लियर है। अगला हमारा व्यू में जाते हैं और यहाँ पे फील्ड हिडन पैराग्राफ करते हैं, तो यहाँ से हम फील्ड का कोई भी अगर पैराग्राफ हिडन रहता है तो उसको हम शो और हाइड कर सकते हैं यहाँ से। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको ये ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला हमारा ऑप्शन है, इसको यहां से हटा देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टूडेंट साइड बार। साइड बार पे क्लिक करते हैं, Ctrl+F5, तो हमारे स्क्रीन पर साइड बार यहाँ पे शो करने लगता है। साइड बार हम यहाँ से शो और हाइड करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइड बार, देखिए यहाँ पे साइड बार पहले से शो कर रहा था और जैसे ही हमने साइड बार पे टैब किया, साइड बार यहाँ से हाइड हो गया। Ctrl+F5 की रही, ठीक है, साइड बार शो कर रहा है, साइड बार हाइड हो रहा है, तो आप इसको यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यू मेन्यू टैब में स्टाइल। स्टाइल पे जब F11 टैप करेंगे, इसका शॉर्टकट की F11 होता है, तो हमारा आप देख पा रहे हैं स्टाइल शो करने लगता है। यहाँ पे कीबोर्ड से आप F11 प्रेस करिए
ध्यान रहे जिस की में अगर F11 आपके प्रेस करने पे काम नहीं कर रहा है ऑप्शन, तो इसका मतलब ये ना समझे आप कीबोर्ड हमारा खराब है। बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट तो ये समझ जाते हैं कि मेरे में काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, इसके लिए FN की के द्वारा प्रेस करना होता है। तो FN की के द्वारा प्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर वो काम करने लगता है। बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट होता है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है। तो FN की का मतलब होता है फंक्शन की, और फंक्शन की के द्वारा जो होता है हमारा वो कार्य जो होता है वो FN की के द्वारा, जब की ज्यादातर कार्य हो जाते हैं, जब एक ही की के बहुत सारे कार्य हो जाते हैं तो उसको कुछ की के द्वारा उसको लॉक कर दिया जाता है। तो इसी की के लिए हमारा फंक्शन की बनाया गया है। तो नेक्स्ट हमारा है अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा, तो ये आप F11 प्रेस यहां से करिए और देखिए यहां से साइड और शो और हाइड होता है ये। तो इसको हम कंट्रोल के साथ F5 करेंगे तो साइड बार हमारा शो करेगा और हाइड हो जाएगा, और F11 करेंगे तो हमारा स्टाइल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्यू मेनू बार में जाएंगे और गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी का ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे शो करने लगेगा, आप देख पा रहे हैं। और वहां से आप जो है किसी भी मैटर को आप इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यू मेनू बार पे जाएंगे और यहाँ पे गैलरी से हटा देंगे तो गैलरी भी हमारा यहाँ साइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है नेविगेशन। नेविगेशन पे क्लिक करेंगे 5 ऑप्शन के द्वारा, यहाँ पे नेविगेशन शो हो जाएगा। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे टेबल हो गया, फ्रेम्स हो गया, इमेज हो गया, पॉलिट ऑब्जेक्ट हो गया, जो पहले से अभी हमने आपको इंसर्ट में पढ़ा चुके हैं, वो सारे ऑप्शन जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो आप नेविगेशन ऑप्शन को भी यहाँ से शो करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डाटा सोर्स। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की बहुत बेहतर है, आप इसको देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 के द्वारा आप इसको डेटा सोर्स को आप इंसर्ट करा सकते हैं। डेटा सोर्स जो बिब्लियोग्राफी के द्वारा, मेलिंग के द्वारा जो मेलिंग का डाटा वगैरह है, ये सब हमें मेलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 इसके द्वारा शो और हाइड करा सकते हैं। और जो भी आप डाटा उसमें आप इंसर्ट करेंगे उसको कट, कॉपी, पेस्ट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार कुछ भी नहीं शो करेगा। सारा का पूरे पेज में आपको सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज शो करेगा। जो भी आप उस पर डेटा तैयार किए रहेंगे, चाहे मैटर हो, चाहे लेटर हो, चाहे इमेजेस हो, या कुछ भी आप तैयार किए वहां पे शो करता है। आप यहाँ पे जब डबल क्लिक करते हैं तो ये फिर से आपका वैसे ही शो करने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शन समझ में होगा। अगला ऑप्शन हमारा है जूम। जूम पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करते हैं तो भी आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन और फुल स्क्रीन से बाहर आ जाता है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, तो यहां से आप इसको कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा जूम। जूम में क्या है कि अलग अलग फॉर्मेट आप इसको जूम कर, जैसे हमने यहाँ पे 200% कर दिया। अब 200% जूम कर दिया, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इंटायर्ड कर देंगे तो एकदम बिल्कुल फिट पूरा पेज आपको एक स्क्रीन पे शो करने लगेगा। और उस समय आपकी साइज जो होगी 49 या 50% के आसपास पेज की साइज होगी। लेकिन जैसे आप व्यू में जाते हैं और व्यू में जाकर के जूम पे क्लिक करके और जब आप पेज विड्थ करते हैं तो काफी चौड़ा हो जाता है पेज, और इसकी साइज 155 हो जाता है। और फिर से व्यू पे जाकर के जूम पे क्लिक करते हैं और आप इसको जो है, जब आप ऑप्शनल व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी साइज और 187 हो जाता है और जूम हो जाता है। तो यहां से अगर आप थोड़ा कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऐसे छोटा बड़ा कम कर सकते हैं या बहुत ज्यादा कर सकते हैं। प्लस के द्वारा करेंगे तो बहुत ज्यादा प्लस कर सकते हैं। तो आप इस मैटर को आप जूम यहां से भी कर सकते हैं। व्यू में गए और बहुत ज्यादा जूम आप एक ही बार में आप इसको सेट करना चाहते हो तो आप 100% पे टैप कर दीजिए। ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो है यही साइज यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो व्यू मेन्यू बार के अंतर्गत और इसी तरीके से आप यहाँ पे 200% जूम पे जाइए तो जूम का यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक जो है आपका जूम होता रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शनल व्यू पे जाइए
सॉरी, इस जूम पे जाइए और फिट विथ कर देंगे तो ये ऑलरेडी जो भी आपके स्क्रीन पर एक नॉर्मली जूम होता है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। फिर से आप स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 100% कर देंगे तो आपका नॉर्मल जो साइज होता है पेज का वो यहाँ पे शो करने लगता है। तो स्टूडेंट्स आपको व्यू मेन्यू बार के एक एक ऑप्शन को क्लियर किया गया है यहाँ पे, और आप इस ऑप्शन को आशा करते हैं कि बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। एक एक ऑप्शन इसको समझेंगे, देखेंगे। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो उसको रिमाइंड करके देखिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को कंप्यूटर के एक एक एप्लीकेशन को बड़े आसान भाषा में समझाने का इस चैनल ने बीड़ा उठाया है और लगातार इस पे आपको क्लासेस दी भी जा रही हैं। इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।